बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब वो अपने इस युद्ध को, इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले को अगले स्टेज पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा है कि अगला स्टेज जल्द आने वाला है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं और अब तक कहीं से भी ऐसी उम्मीद की किरण नहीं दिखी है जिससे माना जा सके कि युद्ध जल्दी रुक सकता है। दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज बेरी और केफर अजा 2 जगहों का दौरा किया। इन दोनों जगहों पर हमास ने बड़ी तबाही मचाई है। पीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि नेतन्याहू ने सैनिकों से मुलाकात की, तमाम उन घरों का दौरा भी किया जो पिछले सप्ताह भयानक हमले में तबाह हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि अब वो इस हमलों को अगले स्टेज पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ को भी दे दी गई है और हमास को खत्म करके ही अब आईडीएफ दम लेगी। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार की रात को एक टेलीविजन संबोधन में भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल हमास को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इजराइल ने अब हमास से निपटने के लिए गाजा पट्टी में अपनी एक बड़ी थल सेना भी उतार दी है। इन सारी बातों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब वो अपने इस युद्ध को, इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले को अगले स्टेज पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा है कि अगला स्टेज जल्द आने वाला है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज बेरी और केफर अजा 2 जगहों का दौरा किया। इन दोनों जगहों पर हमास ने बड़ी तबाही मचाई है। पीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि नेतन्याहू ने सैनिकों से मुलाकात की, तमाम उन घरों का दौरा भी किया जो पिछले सप्ताह भयानक हमले में तबाह हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि अब वो इस हमलों को अगले स्टेज पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ को भी दे दी गई है और हमास को खत्म करके ही अब आईडीएफ दम लेगी। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार की रात को एक टेलीविजन संबोधन में भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था, इसमें चाहे जितना भी समय लगे। हमास के हमले के बाद गाजा पर लगातार बमबारी जारी है। इजराइल के इस कदम को नेतन्याहू ने अभी शुरुआत ही बताया है। उन्होंने कहा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे दुश्मनों ने सिर्फ कीमत चुकानी शुरू की है। ये तो अभी शुरुआत है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी शनिवार को इस बात की पुष्टि की कि इजराइल ने 1000 से अधिक हमास के ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में हमास के कुछ टॉप आतंकवादियों की भी मौत हुई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने जल्द ही गाजा पर हमला करने के प्लान का भी खुलासा किया है। शनिवार की देर रात रियर एडमिरल डैनियल हागारी ने लोगों से दक्षिणी गाजा पट्टी में जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही गाजा पर हमला करेंगे। इससे पहले भी इजराइल ने उत्तरी गाजा में रह रहे लोगों से ये कहा था कि वो जल्द से जल्द इस पूरे क्षेत्र को खाली कर दें। उत्तरी गाजा में इजराइल ने एक बड़ी थल सेना उतार दी है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जल्द ही ज़मीन पर भी इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू हो सकती है। हमास ने भी उत्तरी गाजा में तमाम अपने सीक्रेट ठिकाने, सीक्रेट सुरंगें बना रखी हैं। इनके पास एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक भीषण युद्ध की भी आशंका साफ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अब दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा के लोग भी पहुंच गए हैं। एक बड़ा शरणार्थी संकट भी गाजा पट्टी में पैदा होता दिखाई दे रहा है। इजराइल और हमास की जंग बाकी देशों में न फैले, इसलिए अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा है। इन सारी बातों के बीच इजराइल ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्होंने हमास के एयर कमांडर को मार गिराया है। ये वही एयर कमांडर था जिसके इशारों पर, जिसकी पूरे कमांड से इजराइल पर लगातार हमास की एयर स्ट्राइक्स हो रही थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।